नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी में पीजीआरओ कार्यालय के होमगार्ड जवान के बसैट स्थित घर में पिस्टल की नोक पर अपराधियों ने की लूटपाट। गणतंत्र दिवस समारोह के अब तक की गई तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा। मुख्य समारोह स्थल वॉटसन स्कूल के मैदान में 9 बजे पूर्वाह्न में होगा झंडोत्तोलन। मैट्रिक परीक्षा में छात्र को वंचित को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में जड़ दिया ताला। हरलाखी के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पेपरौन के गेट पर आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक के विरुद्ध किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। जयनगर में बड़ी रेल लाइन की मांगों को लेकर आंदोलन में नामजद लोगों को 20 साल बाद साक्ष्य के अभाव में किया गया बरी। डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक। लाभुकों को पूरी पारदर्शिता व सहजता के साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। बासोपट्टी के मेहतरपट्टी मुसहरी टोल के समीप रोटावेटर ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, 2 अन्य जख्मी। कलवाही के कालिकापुर दलित बस्ती में राजा सलहेज स्थान परिसर पर सामुदायिक भवन का हुआ उद्घाटन। जयनगर दुल्लीपट्टी के उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा में अंक देने के नाम पर अवैध उगाही का मामला आया सामने। छात्राएं बीडीओ के पास पहुंचकर सुनाई शिकायतें। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी व आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से जगह जगह अलाव की गई व्यवस्था। मधुबनी जिला के 23 परीक्षा केंद्रों पर चौथे दिन भी शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त हुई मौलवी व फोकानिया की परीक्षा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सभागार में जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता में बनाई गई स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। और मधुबनी शहर के एक होटल के सभागार में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह का हुआ आयोजन। मधुबनी जिला में चोरी और लूटपाट की घटना आए दिन आम बात होती जा रही है। चोर और डकैतों में लूटपाट करने वाले अपराधियों में पुलिस प्रशासन का जरा भी भय नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला बीती रात का है, जहां बेनीपट्टी के लोक शिकायत निवारण कार्यालय में स्थापित होमगार्ड जवान उपेंद्र प्रसाद के घर में अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान उन्हीं के चापाकल का रॉड खोलकर साथ ही पिस्टल का भय दिखाकर उनके घर में रखे सभी जेवरातों को लूट लिया। आइए हम आपको पूरी वारदात बताते हैं विस्तार से। बेनीपट्टी थाना के बसैट में पीजीआरओ कार्यालय के होमगार्ड के जवान के बसैट स्थित आवासीय घर में बुधवार की रात अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार लोक शिकायत निवारण कार्यालय बेनीपट्टी में बसैट गांव निवासी उपेंद्र प्रसाद होमगार्ड जवान के रूप में कार्यरत हैं। वे अपनी पत्नी कांति देवी के साथ एक कमरे में सोए हुए थे और दूसरे कमरे में उनके पुत्र संतोष कुमार साह और पुत्रवधू कविता देवी सोई हुई थी। जहां रात के करीब 2 बजे के आसपास अज्ञात 3 अपराधी घर के पीछे की चहारदीवारी फांदकर आंगन में घुस गए और दीवार किनारे लगे चापाकल को खोलने लगे। साथ ही आंगन में रखी सीढ़ी को अपराधियों ने चहारदीवारी के बीच में रख दिया था। आवाज सुनकर होमगार्ड व उनकी पत्नी की नींद खुल गई तो उनकी पत्नी कांति देवी ने बल्ब जलाया और कमरे का गेट खोलकर बाहर निकली। जैसे ही वह आंगन में निकली तो देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरा चापाकल खोल रहा है। उसने पूछा कि आप लोग कौन हैं और चापाकल क्यों खोल रहे हैं। वैसे ही एक दीवार की ओट में छिपा तीसरा अपराधी होमगार्ड की पत्नी के पास आकर पिस्टल तान दिया और कहा कि शोर करोगे तो गोली मार देंगे।
इसी क्रम में शोरगुल सुनकर होमगार्ड खुद व दूसरे कमरे में सो रहे उनके पुत्र व पुत्रवधू भी पहुंच गए। इसके बाद तीनों अपराधी गृहस्वामी सहित चारों सदस्यों को पिस्टल के नोक पर एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और 2 कमरे, गोदरेज, ट्रंक, आलमीरा, पेटी बक्सा व ट्रंक तोड़कर 25,000 रुपए नगद व सभी जेवरात लूट लिए। इसके बाद घर में लगी गृहस्वामी की अपाची बाइक लगी देख चाबी मांगी और घर के दूसरे गेट के सहारे बाइक लेकर चलते बने। पीड़ित गृहस्वामी व उनकी पत्नी ने बताया कि 3 अपराधियों में एक के हाथ में पिस्टल थी, दूसरे के हाथ में लोहे का रॉड था और तीसरे अपराधी के हाथ में चापाकल का हैंडल था। गृहस्वामी ने बताया कि अपराधियों ने सास व पुत्रवधू के 5 भर वजन का सोने का जेवरात व चांदी की हंसली, कोरा, पायल समेत 3 मोबाइल सेट, 25,000 रुपए नगद समेत करीब 5 से 7 लाख रुपए की बड़ी संपत्ति लूट कर ले गए। उधर घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन में जुट गई। गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों ने जब होमगार्ड के घर से अपराधियों द्वारा लूटी गई बाइक DKBM SH 75 मुख्य सड़क पर बसैठ चौक से उत्तर लोहा पुल के पास सड़क किनारे लुढ़ के देखा तो बाइक लुढ़ के होने की सूचना पीड़ित परिवार को दी। गृहस्वामी द्वारा बाइक संबंधित सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस उस बाइक को वहां से उठाकर थाने में आई और घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। गौरतलब हो कि घटनास्थल से महज 200 फुट की दूरी पर पुलिस कैंप भी है। इसके बावजूद अपराधी इस तरह लूटपाट की घटना को अंजाम देकर निकल गए। बीते वर्षों में भी बसैठ चौक के पास चोरी और लूट की कई घटनाएं घटित हो चुकी है। इस बाबत प्रशिक्षु DSP सह बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष गौरव गुप्ता ने बताया कि बारीकी से छानबीन की जा रही है। अपराधियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। जल्द ही पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर इस मामले का उद्भेदन कर लेगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं इसको लेकर मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने गणतंत्र दिवस की अब तक की हुई तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उपस्थित संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। गौरतलब हो कि मधुबनी शहर के वाटसन उच्च विद्यालय में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह स्थल होगा, जहां 9 बजे पूर्वाह्न झंडोत्तोलन किया जाएगा। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन हेतु समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में अब तक की गई तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के सफल आयोजन को लेकर गठित कमेटियों से एक कर उनकी अब तक की तैयारियों का विस्तृत समीक्षा किया एवं संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वाटसन स्कूल के मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने मैदान की तैयारी एवं मंच सज्जा के लिए कार्यपालक अभियंता भवन को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन कार्यक्रम प्रातः 9 बजे आरंभ होगा। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। मुख्य समारोह में बिहार पुलिस, SSB, होमगार्ड, NCC, स्काउट गाइड की टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि परेड की तैयारी के लिए अच्छी तरह से पूर्वाभ्यास किया जाए। सभी महत्वपूर्ण विभागों द्वारा आकर्षक झांकी निकालने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित DDC दीपेश कुमार को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्कृष्ट झांकियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नगर में साफ सफाई को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। महापुरुषों की मूर्तियों एवं स्मारकों की साफ सफाई का भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। सभी विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को कई निर्देश भी दिए गए। जिले के महादलित टोलों में पदाधिकारियों की उपस्थिति में टोला बुजुर्ग झंडोत्तोलन करेंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में DDC दीपेश कुमार, अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, ADM विभागीय जांच नीरज कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, वरीय उप समाहर्ता सुजीत वर्णवाल, मयंक सिंह, शशि कुमार सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के पिपरौन स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल का ताला जड़ दिया और फिर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की।
मामला 10वीं परीक्षा से संबंधित है। गौरतलब हो कि फी जमा करने के बावजूद छात्र विक्की कुमार जब स्कूल एडमिट कार्ड लेने पहुंचा तो उसका डमी एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। बल्कि इतना ही नहीं, उसे स्कूल प्रशासन ने बताया कि वह इस वर्ष परीक्षा ही नहीं दे सकता है, वह अगले वर्ष परीक्षा देगा। इस बात को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की, रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। बाद में समझाने बुझाने पर मामला शांत कराया गया। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरौन के गेट पर आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार को ताला बंद कर प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। फिर स्कूल गेट के सामने सभी लोग धरना पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि 10वीं के छात्र का परीक्षा फीस जमा लेने के बावजूद 10वीं की परीक्षा से वंचित कर दिया गया। छात्र विक्की कुमार जब डमी एडमिट कार्ड के लिए विद्यालय पहुंचा तो कहा गया कि उसका एडमिट कार्ड नहीं आया है, वह अगले वर्ष परीक्षा दे। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक लक्ष्मेश्वर प्रसाद ने छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इधर स्कूल की तालाबंदी की खबर मिलने के बाद बीडीओ रविशंकर पटेल व बीईओ सुनील कुमार तिवारी मौके पर पहुंचे। वे छात्र के अभिभावक व स्थानीय गणमान्य लोगों के साथ वार्ता की और वंचित छात्र को पूरक परीक्षा दिलाने के आश्वासन के बाद विद्यालय का ताला खोल दिया गया। रोषपूर्ण प्रदर्शन में कई लोग शामिल थे। नहीं जानकारी करते बच्चा नहीं है, एकदम जानकारी गद्दारी कोले लगा हम कता से बच्चा के हम 1 साल फिल्म पढ़ाए, 2 साल से हम बच्चा के पढ़ावे छिके, हम 2 साल के फिल्म रखो या 1 साल और पढ़ावे हम कता से पढ़ेबे। हां एगो कमाए वाला के 3-3 टा बच्चा के हम पेट काट के हम बच्चा सुन के पढ़वे छी, हम कता से पढ़ेबे। हमरा न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमरा बच्चा के कल परीक्षा दिया हो गेलै। तो भूख हड़ताल में बैठल न तो हम भूख हड़ताल पर बैठबे, तो हमरा अन्याय चाहिए और कुछ नहीं हम चाहिए। की नाम भेला है के? रीना देवी। घर कता भेल? पिपरौन। पति के की नाम है? राजा राम। प्रश्न कर क्या मामला है? यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन डमी एडमिट कार्ड नहीं दिया और रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है? बोला नहीं है, मैं उसको बोला तो वो कहता है नहीं है, आपका नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिला? क्या कारण बता रहा है? तो कारण बता, मैं उसको रोज डेली उसको टोकता था, वो बोला था नहीं आपको आया है। क्या पैसा वैसा भी लिया सर? पैसा लिया है 1550 रुपया। 1550 कौन लिया है? सुखदेव सर। सुखदेव सर लिया है जी। अच्छा, इसकी कहीं शिकायत आप लोग किए हैं? अभी प्रदर्शन हो रहा है, क्या नाम हुआ? किस क्लास में पढ़ते हैं? 10 में पढ़ते हैं। 10 क्लास में पढ़ाई करते हैं जी। अब क्या बता रहा है आपको? आगे क्या बता रहा है? स्कूल में जाते हैं तो आगे बोल रहा है 2 महीना के बाद आप परीक्षा देने के लिए, तो बोल रहा है मैं इसी बार दूंगा, 17 तारीख को परीक्षा इसी बार दूंगा। ये बताया जा रहा है कि किसकी गलती बताया जा रहा है इसमें? गलती बतावे ही बच्चा के। अच्छा गलती। हाँ बच्चा के बतावे। 2 दिन हम अपने गेली, खुदे गेली दुकान पर, पूछली कहली कि हमरा बच्चा के केला नहीं दै छी यहाँ फॉर्म, तो बोलू नहीं, बोलू हाँ भ जेते, सोचे कही हाँ भ जेते, नहीं टाइम दे या नहीं किछ कहे, बोलू भ जेते, हमर बच्चा आवे हम अपना आवे। अच्छा तो हाँ बोलू भ जेते। काल हम अइली तो हमरा स्कूल में से कहा या बोलू कोनो काम नहीं होय वाला है का, जाओ चल जाओ नीचे से, बोलू घरे रहू आ यहाँ के बोलू बच्चा के 1 साल और पढ़ा। के कहला कहा की बात? मास्टर साहब। कौन मास्टर? नाम विद्यालय का प्रधानाध्यापक की नाम है पता है? मिंटू सर रहा। अच्छा प्रधानाध्यापक मास्टर रहे, मास्टर के चिन्ह ही नहीं छी। अहाँ ई मामला में की कार्रवाई करवाए के मांग करी छी? हमरा बच्चा के न्याय चाहिए आ परीक्षा देबक चाहिए। इनकी जब महीना में होते तय महीना में की नाम हो? विक्की कुमार। क्या क्लास में पढ़े? 10 में। 10वीं क्लास में पढ़ाई करते हैं। इस बार एग्जाम देना था क्या? एग्जाम से वंचित कर दिया है जी। और सम कर क्या नाम है? विक्की कुमार। विक्की कुमार। हाँ की नाम है? रीना देवी। आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं, क्या आरोप है आप लोगों का? देखिए कल की बात है, कल जब मैं अपने दरवाजे पर बैठे थे जी, उस समय यह बच्चा जो है विक्की कुमार नाम का बच्चा मेरे पास आया जी और हमसे कहा, रोने लगा हमारे पास आके। हम बोले क्या हुआ है? तो हमको परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया। हम बोले क्यों, क्या कमी है? तो हमारा एडमिट कार्ड नहीं तो हम परीक्षा कैसे देने जाएंगे? हम बोले कौन ऐसा किया है? तो स्कूल के मास्टर साहब। हम कल मास्टर साहब को मैंने फोन करके बात किए तो कहता है 2 महीना के बाद दे लेगा। अच्छा, हम कहे भाई साहब एक बात बताइए, 2 महीना के बाद दे देगा, एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो परीक्षा, इसके लिए स्पेशल सरकार तो बोर्ड नहीं बैठाएगा। बिल्कुल बोर्ड नहीं बैठाएगा। हमने उनसे बात की है, वो हमारे बात को कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। आज जब सुबह रात की बात है, रात में बच्चे की मम्मी के यहाँ धमकी मिला कि तू मास्टर को क्या बिगाड़ लेगा,
कौन कौन धमकी दिया? अब कौन धमकी दिया? उसकी बच्चे की माँ है, वो खुद अपने मुंह से बताएंगे। अच्छा और धमकी दिया। अच्छा। इसके बाद हम इसमें जो है, मैं प्रधानाध्यापक को फिर फोन किए, कहा 10 बजे आएंगे। अभी तक मैं 12 बजने वाला है। प्रधानाध्यापक समय पर विद्यालय में नहीं पहुँचते हैं क्या? अभी तक हम 10 बजे से इंतजार कर, हमको 10 बजे बुलाया गया, मैं 10 बजे से खड़ा हूँ, अभी तक प्रधानाध्यापक का कोई अता पता नहीं। क्या क्या लापरवाही लग रहा है? जहाँ सरकार ये तो लापरवाही है। सरकार एक तरफ कहता है गरीबों के साथ न्याय होनी चाहिए, यहाँ तो अन्याय हो रहा है। अच्छा। बच्चा का मम्मी जाता है, बच्चा के पिताजी रहते हैं, गरीब मजदूर है, महादलित परिवार से है, ये लोग प्रदेश खटते हैं मजदूरी करने के लिए। जब उसकी बच्चे की माँ जाता है स्कूल में फॉर्म की जानकारी लेने, तो कहता है यहाँ इंदिरा आवास का फॉर्म नहीं भराता है। स्टेशन की चर्चा करने आता तो कहता है इंदिरा आवास का फॉर्म यहाँ नहीं भराता है। बताइए, इस तरह से जलनाजित किया जाता है, जो भी मेरे सामने प्रूफ है। बच्चे की माँ से 5,500, इस बच्चे से 1550 का पैसा ले लिया है। अच्छा, पैसा भी ले लिया है? जी 1550 रुपया लिया है। अच्छा। अच्छा, अपना परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम अशेश्वर मुका हुआ, मैं एक समाज सेवी हूँ। क्या इस मामले में आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हम इन बच्चे के लिए न्याय चाहते हैं। अच्छा। ये महादलित है, गरीब परिवार से है, मैं इसके लिए न्याय के लिए, चाहे हमको डीएम साहब के पास जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, लेकिन इस बच्चे को न्याय दिलाऊंगा। सर, बच्चा के पर जो आरोप लग रहा है, जो आप बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, इस संबंध में बताइएगा। अरे बच्चों के भविष्य के साथ हम कौन सी खिलवाड़ करेंगे? हमारे पास जितना डाटा है उतना का हम फॉर्म भरवाए। अच्छा। स्कूल से बाहर ना वो बच्चा का अथी हुआ है, हमारे जानकारी में भी नहीं है। उसे बाहर का बच्चा है। आपके विद्यालय में क्या नामांकन नहीं था उस बच्चे का? नामांकन है, वो बच्चा अभी नहीं करता था। उसके गार्जियन को आपने सूचना दिया? गार्जियन को सूचना कैसे देंगे? बच्चा अगर नहीं आ रहा, आप फॉर्म मेरे पास जितना का आया था उतना का पैसा फॉर्म लेने नहीं भराया, पैसा भी ले लिए। परीक्षा फॉर्म भराएगा। अगर वो बच्चा अब्सेंट हुआ है फॉर्म भरने में, तो क्या आपने गार्जियन को सूचना दिया? अरे फॉर्म में उसका हमारे पास नहीं आया। गार्जियन को आप सूचना दिए? आज मालूम हुआ। आप गार्जियन को सूचना दिए? अरे डमी एडमिट। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसका फॉर्म नहीं भराया होगा, अंतिम समय में आपको सूचना देना चाहिए था। बात सुनिए जी, बताइए। क्या आपको सूचना देने का अधिकार नहीं है? अरे ग्रुप बना हुआ है, उस पर हम सूचना डाले हुए हैं, सारा चीज है मेरे पास। आप गार्जियन से मिले? अच्छा, ग्रामीण पर मिलेंगे कि बच्चा आपके एक लापरवाही के कारण बच्चे का भविष्य बर्बाद हुआ है? ऐसा नहीं है। बच्चा एग्जाम नहीं दे पाएगा? अरे ऐसा नहीं आप है। अपनी गलती नहीं स्वीकारते हैं? अरे हम गलती, हमरे जानकारी में आज बात है किया है, तो हम इसमें नामांकन नहीं है आपके विद्यालय में, इसका मतलब नामांकन है, बच्चा तो फिर नहीं आता। गार्जियन को आपने क्यों नहीं कहा? अच्छा, ग्रामीण का आरोप, आप समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते हैं समय पर? हम अभी तो गए किए हैं 11 बजे। अच्छा, जैसे कि कुछ ग्रामीण का आरोप है, जो बच्चों कम रहते उपस्थिति ज्यादा बनाकर एनडीए में फर्जीवाड़ा भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप 1 बजे के बाद आते हैं? आप 1 बजे के बाद क्यों आते हैं विद्यालय? अरे 1 बजे के बाद क्यों आते हैं? क्यों आते हैं विद्यालय 1 बजे के बाद? 9 बजे आते हैं। क्या सरकारी क्या गाइडलाइन है? क्या गाइडलाइन है सरकार का? 1 बजे आना 9 है। बजे आते हैं। अभी आप क्या बजे आए हैं? अभी तो काम से हम गए थे ना। अभी क्या कुछ क्या बजे आए? अभी आप क्या बजे आए हैं? 10 मिनट पहले हम गए किए हैं। क्या छुट्टी है? कोई आदेश है आपके पास जो लेट से विद्यालय आते हैं जाते हैं? सरकार की अरे लेट से हम कहाँ आते हैं? 9:30 बजे आते हैं। ग्रामीण तो कह रहा है कि आप लेट से आते हैं यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नाम बताइए। प्रसाद। स्कूल का नाम बताइएगा। स्कूल का नाम? मध्य विद्यालय पिपरौन। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर दरभंगा रेलखंड पर बड़ी रेल लाइन निर्माण की मांग में हुए आंदोलन में नामजद लोगों को आखिरकार 20 वर्षों के बाद न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। 24 अगस्त 2005 को इस बड़ी रेल लाइन की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसमें पूर्व विधायक राम नरेश कामत समेत कई लोग नामजद थे। हालांकि न्यायालय के द्वारा साक्ष्य के अभाव में आखिरकार उन्हें बरी किया गया। जयनगर दरभंगा रेलखंड पर बड़ी रेल लाइन निर्माण को लेकर किए गए आंदोलन में शामिल लोगों को समस्तीपुर रेल न्यायालय ने 20 साल बाद साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। पूर्व विधायक समेत अन्य सभी नामजद आरोपी को बरी किया गया। मामले में नामजद आरोपी मोहम्मद जहांगीर ने बताया कि जयनगर दरभंगा रेलखंड पर बड़ी रेल लाइन की मांगों को लेकर 24 अगस्त 2005 में पूर्व विधायक राम नरेश पांडे, अमीरुद्दीन, मोहम्मद सुलेमान, जहांगीर, सत्यनारायण यादव, राज देवदास, पांडव यादव, वंशराज यादव, राजगीर मुखिया, अजय राय, राम सुंदर मंडल द्वारा बड़ी रेल लाइन की मांगों को लेकर जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल चक्का जाम कर आंदोलन किया था। हालांकि इस आंदोलन के सूत्रधार कॉमरेड अमीरुद्दीन के अलावे एक अन्य सुलेमान का निधन हो चुका है। आंदोलन को लेकर जीआरपी थाने में आंदोलनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लंबे समय तक आंदोलनकारियों को न्यायालय का चक्कर लगाने के बाद लगभग 20 साल बाद रेल न्यायालय समस्तीपुर के न्यायाधीश चंद्रभूषण भारती ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपी को बरी कर दिया।
मोहम्मद जहांगीर समेत अन्य ने बताया कि कानून पर भरोसा है और न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। गौरतलब हो कि दरभंगा जयनगर रेलखंड पर बड़ी रेल लाइन निर्माण की मांगों को लेकर स्थानीय स्तर पर लगातार आंदोलन करने के बाद दिसंबर 2021 में उस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन का विधिवत उद्घाटन किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने लाभुकों को 100 समय उचित खाद्यान्न देने के सख्त निर्देश दिए। इस बैठक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में एजेंडावार सभी विषयों पर विस्तृत समीक्षा कर उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के क्रम में जनवरी माह में अब तक रेहका प्रखंड का वितरण प्रतिशत सबसे अधिक, वहीं अदरापारी प्रखंड का सबसे कम वितरण प्रतिशत पाया गया। डीएम ने उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया का गंभीरता पूर्वक पूरी पारदर्शिता के साथ पर्यवेक्षण करते हुए खाद्यान्न वितरण की गति में तेजी लाए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभुकों को पूरी पारदर्शिता एवं सहजता के साथ 100 समय खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने राशन दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण की सिर्फ खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा, निरीक्षण के सकारात्मक परिणाम भी नजर आने चाहिए। सभी पदाधिकारी हर हाल में निर्धारित की गई संख्या में राशन दुकानों का निरीक्षण करेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह भी अपने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 100 समय राशन दुकानों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। साप्ताहिक जांच के क्रम में पंचायतों में पहुंचकर जन वितरण दुकानों द्वारा राशन वितरण का ग्रामीणों से फीडबैक लें। जिलाधिकारी ने बताया कि बुधवारी जांच के दौरान यह पाया गया कि महादलित टोलों में अभी भी कुछ लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। उन्होंने निर्देश दिया कि महादलित टोलों में कैंप आयोजित कर 100% पात्र लाभुकों का राशन कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अनुमंडल, प्रखंड व पंचायत स्तर पर अनुश्रवण, सतर्कता व निगरानी समिति की नियमित रूप से बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रखंड स्तर की कम बैठक को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए अविलंब निर्धारित संख्या में 100 समय बैठक करवाने का निर्देश दिया। ई-केवाईसी के समीक्षा के क्रम में खजौली का प्रदर्शन अच्छा पाया गया, वहीं फुलपरास का प्रदर्शन निम्न पाया गया। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने माह दिसंबर 2024 व जनवरी 2025 का खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, ऑफलाइन राशन कार्ड टाइमलाइन प्रतिवेदन, आरटीपीएस, ऑनलाइन राशन कार्ड, आधार सीडिंग से संबंधित प्रतिवेदन, प्रवासी मजदूर से संबंधित प्रतिवेदन, किए गए निरीक्षण कार्य, आपूर्ति कार्यालय, विभिन्न जनता दरबार, सीपी ग्राम, मानवाधिकार, लोक सूचना, लोक शिकायत, लोकायुक्त से संबंधित प्रतिवेदन व सेवांत लाभ से संबंधित विषयों पर समीक्षा कर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर अच्छे प्रदर्शन वाले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करे, वहीं लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई भी करे। इस बैठक में अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी मनीष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर वीरेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी मनीषा, झंझारपुर कुमार गौरव, फुलपरास अभिषेक कुमार, एसडीसी शशि कुमार समेत जिला के सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। केंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स,
संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। बासोपट्टी थाना क्षेत्र से एक भीषण सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जहां मेहतरपट्टी मुसहरी टोल के समीप रोटावेटर ट्रैक्टर पलटने से चालक की उसमें दबकर मौत हो गई। मृत युवक की पहचान बासोपट्टी निवासी 25 वर्षीय नथुनी मंडल के रूप में की गई है। वहीं इस घटना में एक 5 वर्षीय बच्चा व एक अन्य युवक भी घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मेहतरपट्टी मुसहरी टोल के निकट ट्रैक्टर के रोटावेटर पलटने से चालक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अरविंद कुमार एवं डायल 112 की पुलिस टीम के पदाधिकारी हीरा पंडित के नेतृत्व में पुलिस बल पहुंची। पुलिस ने काफी मशक्कत से जेसीबी का सहयोग लेकर ट्रैक्टर रोटावेटर से दबे शव को बाहर निकाला। कुछ देर में घटना की खबर फैलते ही परिजन को मिली। कुछ परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान किए। मृतक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के छतौनी गांव निवासी फीरन मंडल के 25 वर्षीय पुत्र नथुनी मंडल के रूप में किया गया है। घटना गुरुवार करीब 3:30 बजे की है। पुलिस ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मृतक के परिजन ने बताया कि किसी भी तरह चालक के रूप में मजदूरी कर जीवन यापन करते थे। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक ट्रैक्टर लेकर गांव की ओर लौट रहे थे। इसी क्रम में वाहन का नियंत्रण खो जाने के बाद खेत की ओर वाहन लुढ़क गया, जिसके बाद वाहन पलटी मारी। जब ट्रैक्टर सहित रोटावेटर पलटी मारा, उस समय चालक अपना जान बचाने का प्रयास किया, परंतु ट्रैक्टर में फंस जाने के कारण बाहर नहीं निकल पाया व चालक ने दम तोड़ दिया। घटना के क्रम करीब एक 10 वर्ष का बालक एवं एक युवक भी ट्रैक्टर पलटने से दब गया था, परंतु आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से बच्चा समेत उस दबे हुए युवक को काफी मशक्कत से बाहर निकाला। फिलहाल दोनों जख्मी खतरे से बाहर है। घटना में जख्मी एक बच्चे बूधन मंडल के 5 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार से थानाध्यक्ष ने मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने बताया कि एक युवक भी इस घटना में आंशिक रूप से जख्मी हुआ है, जिसे परिजन उपचार कराने के लिए निकल गए। वहीं बच्चे के प्राथमिक उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की वाहन पहले पहुंची। इस संबंध में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि चालक का शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने इस घटना में ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है।
इधर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के कालिकापुर में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया। कालिकापुर स्थित दलित बस्ती के ब्रह्म स्थान परिसर में सामुदायिक भवन का उद्घाटन बेनीपट्टी विधानसभा के विधायक विनोद नारायण झा ने फीता काटकर किया। कलवाही प्रखंड के गांव कालिकापुर दलित बस्ती एवं राजा सलहेश स्थान परिसर में बेनीपट्टी विधानसभा विधायक विनोद नारायण झा ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत सामुदायिक भवन का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कलवाही भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह व मंच संचालन राजा राम झा ने किया। जिस सामुदायिक भवन की लागत राशि 15 लाख के करीब है। बिहार के पूर्व पीएचडी मंत्री सह बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने बताया कि कई सालों से ग्रामीणों की मांग थी कि गांव कलिकापुर दलित बस्ती राजा सलहेश महाराज स्थान परिसर में सामुदायिक भवन बनाया जाए। तालाब के बगल में मंदिर होने के कारण सामुदायिक भवन की मांग कई वर्षों से हो रही थी। ग्रामीणों की भारी मांग के कारण सामुदायिक भवन बनाया गया है। गांव में दलित बस्ती में रह रहे लोगों के श्रद्धेय भगवान राजा सलहेश की पूजा पाठ करने व शादी विवाह मुंडन उपनयन व श्राद्ध कर्म की जाने पर सामुदायिक भवन की बहुत जरूरत ग्रामीणों को महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा कि जिसको लेकर सामुदायिक भवन बनाया गया, जिससे दलित बस्ती के लोगों को सभी तरह से सहूलियत होगी। सामुदायिक भवन के उद्घाटन के मौके पर कलवाही भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, जिला मंत्री संतोष भगत, भोला पासवान, जियालाल पासवान समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। 22 गांव के टच करे छे, बर्री में प्रवेश करे छे और सीधे कलवाही तक वो क्योटा के बगल तक निकले छे, ओकरा कहै छै सिलीगुड़ी और गोरखपुर 6 एक्सप्रेस वे, 6 लेन एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस केहन होइ छै जे सब ऐसा छपराही में बगल के छपराही गांव में तो धरती से निकल कर ये आवे छे। अकते धार्मिक महत्व छे जे लोग के कहावत है कि धरती अपना कोख से ए नदी के जन्म दे छथिन। ई नदी एहन बढ़िया है कि संतान प्राप्ति के लेल ऐठा दूर दूर से लोग जीवस नदी में स्नान करे छे। ईश्वर ओकरा फल देलखिन है और तकर बाद भोज भात होइत हम देखे छी। वो सिर्फ कलवाही टा में नहीं हुई छे, कलवाही कमला नदी टा में नहीं हुई छे। वो यदि यहाँ मधुबनी में जीवत चौक पर चल जाए तो और बेसी भीड़ लगे थे, प्रेम हुआ लगली है। और संतान प्राप्त के लिए तब के होते जो हम जन एमएलसी बनू तो सब इलाका के लोग काला बना दियो, हम तो 100 फीट के घाट बना दिली, जिला भर के लोग जाए। वैसे आने जाए गौसा घाट दरभंगा लग। गौसा घाट में जीवस नदी पर कच्ची पूर्णिमा में भारी मेला लगे थे। स्नान के महान परंपरा से कि जीवस नदी में नदी स्नान करते तो जरा संतान प्राप्ति देखी तो संतान प्राप्ति आज हम सब जो लोकप्रिय विधायक बिहार सरकार के अहाँ के समस्या से अवगत भ रहल छै और ओहि काज के आप जे इलेक्शन हेतै ओहिमे 50,000 से लीड को भेजा जाए और पुनः अहाँ के मंत्री बनाया जाए और एनाही अहाँ विकास के गंगा अपन विधानसभा में बहबैत रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की, भारत माता की। मुकेश भागदौड़ में लगे बहुत बहुत धन्यवाद। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर छात्राओं से अवैध उगाही करने का मामला सामने आया है। छात्राएं इस शिकायत को लेकर सीधा बीडीओ के पास पहुंच गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी को उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर अवैध उगाही की जा रही है। शिक्षक परीक्षा में अंक देने के नाम पर प्रति छात्रा 200 रुपए की मांग कर रहे हैं। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं के प्रायोजित परीक्षा में अंक देने के नाम पर अवैध उगाही का मामला प्रकाश में आया है।
विद्यालय के 10वां की छात्रा शालिनी कुमारी, सरस्वती कुमारी, आंचल, सलोनी, चंचला, ज्योति समेत कई छात्राओं ने बताया कि इस विद्यालय में 10वीं कक्षा में करीब 200 छात्र छात्राएं नामांकित है। बीते 2 दिनों से विद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा ली जा रही है। गुरुवार को परीक्षा अवधि में परीक्षा दे रहे सभी छात्रों से प्रायोगिक परीक्षा के उत्तर में बेहतर अंक देने की बात कहकर शिक्षकों द्वारा अनाधिकृत रूप से 200 रुपए की मांग की गई, जिस पर छात्राओं द्वारा विरोध किया गया, जिसके विरोध में दर्जनों की संख्या में छात्राओं ने जयनगर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर बीडीओ के समक्ष शिकायत करते हुए लिखित आवेदन दिया। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में अंक देने के नाम पर छात्रों से 200 रुपए की मांग की गई। जिन छात्रों ने पैसे नहीं दिए उन्हें वापस घर भेज दिया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक इंद्रजीत कुमार यादव ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि आज विद्यालय में नहीं है। वहीं बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बढ़ती शीतलहर को देखते हुए मधुबनी जिला में मधुबनी जिला प्रशासन, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था कराई गई है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग एवं नगर निगम मधुबनी द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे आम नागरिकों को ठंड से बचाव में राहत मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर।
हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी जिला के 23 परीक्षा केंद्रों पर मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित मौलवी व फोकानिया की परीक्षा चौथे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी रहा। गौरतलब हो कि जिला भर में मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित मौलवी और फोकानिया की इस परीक्षा के लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही छात्र व छात्राओं का परीक्षा केंद्र भी अलग अलग बनाया गया है। जिला के 23 परीक्षा केंद्रों पर मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित फोकानिया और मौलवी परीक्षाएं आज चौथे दिन जारी रहा। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हैं। प्रत्येक केंद्र पर दंडाधिकारी की निगरानी में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। इस वर्ष 19,000 से अधिक छात्र और छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिससे परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मुख्य द्वार पर कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में सुभाष चंद्र बोस जयंती पर पराक्रम दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को कई लोगों ने संबोधित किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व व चरित्र की व्याख्या की। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी नेताओं ने उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण कर उनके बताए हुए सिद्धांत एवं आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सभी नेताओं ने कहा कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक एवं महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरा देश मना रहा है। मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे के नारों से जिला कार्यालय गूंज उठा। मौके पर जिला महामंत्री देवेंद्र कुमार यादव, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, पूर्व झंझारपुर प्रभारी जन्मेजय सिंह व निवर्तमान नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी, नगर अध्यक्ष पिंटू रौनियार, आईटी सेल संयोजक राजीव झा समेत कई लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जूठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने की। इस मौके पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मधुबनी सभागार के एक होटल के सभागार में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन मधुबनी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जयंती पर जूठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश नेता अमरनाथ प्रसाद ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम का संचालन कुंदन सिंह ने किया। कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यक्रम संयोजक आयुष सिंह, अनुज झा, सुमित कुमार मिश्रा व चंदन पासवान के संयुक्त नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी, राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल, भाजपा नेता सह मेयर अरुण राय, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा, भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शंखनाद व मंत्रोच्चारण के साथ तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर भारत में नहीं लागू होता है तो देश में गृह युद्ध कभी भी हो सकता है। जनसंख्या का संतुलन भारत को एक और विभाजन की ओर ले जाएगा, इसीलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलंब लागू हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता मेयर अरुण राय ने कहा कि भारत के लिए जनसंख्या विस्फोट काफी चिंतनीय है। भारत सरकार को विधेयक पास कर जनसंख्या कानून लाने को लेकर आग्रह किया। वहीं दूसरी ओर भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा ने कहा कि शिक्षा और जागरूकता जनसंख्या नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है। सभी को संगठित होकर राष्ट्रीय विचारधाराओं से लोगों को जोड़कर जागरूक करें। कार्यक्रम में जिला की 51 सदस्यीय टीम गठित की गई। जिलाध्यक्ष आयुष सिंह, जिला संयोजक अनुज झा, जिला संगठन मंत्री सुमित कुमार मिश्रा, हिंदू फ्रंट ऑफ भारत के जिला संयोजक चंदन पासवान समेत कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह के मौके पर मधुबनी के चित्रांश एकता संघ के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान गरीब निसहाय लोगों के बीच कंबल भी वितरित किए गए। 23 जनवरी 2025 को चित्रांश एकता संघ मधुबनी द्वारा स्थानीय महिला कॉलेज रोड स्थित मदन कुमार श्रीवास्तव के आवासीय परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा के सौजन्य से गरीब व निसहाय लोगों के बीच चित्रांश एकता संघ मधुबनी के बैनर तले कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आशुतोष सिन्हा ने किया एवं संचालन मदन कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर रत्नेश श्रीवास्तव, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, संजीव सिंह, दिनेश श्रीवास्तव, राम कुमार श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में दर्जनों लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन चरित्र पर अपने विचार रखे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।